जेनजी अब मोदी का विरोध करने लगा है। क्या नेपाल वाली स्थिति देखकर मोदी जी अब जेनजी से डरने लगे हैं? क्या जेनजी को मोदी के खिलाफ भड़काया जा रहा है? क्या मोदी को उनके फेवरेट फर्स्ट टाइम वोटर्स ही सत्ता से हटाने जा रहे हैं? अब आप सोचेंगे कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि कल एक ऐसा वाकया हुआ है मोदी जी के साथ जिसे जो कोई भी देख रहा है हैरान हो रहा है। दरअसल आपने हजारों बार मोदी जी की रैली टीवी या मोबाइल पर देखी होगी, या आप में से कुछ लोग शायद गए भी होंगे। आपने हमेशा ये देखा, जब से नेपाल के अंदर तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से इंडिया के अंदर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने जिस तरह से इंडिया के जेंजी को लेकर बात कही थी कि इंडिया के जेंजी भारत के लोकतांत्रिक देश को बचाओ और भारत का संविधान बचाओ। अब सवाल इस तरह का खड़ा किया जा रहा है, क्या मोदी जी का तख्ता पलट नेपाल की तरह हो जाएगा? जिस तरह की खबर और तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, जिस तरह से मोदी जी का विरोध जनता करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या जेनजी अब मोदी का विरोध करने लगा है? क्या नेपाल वाली स्थिति देखकर मोदी जी अब जेनजी से डरने लगे हैं? क्या जेनजी को मोदी के खिलाफ भड़काया जा रहा है? क्या मोदी को उनके फेवरेट फर्स्ट टाइम वोटर्स ही सत्ता से हटाने जा रहे हैं? अब आप सोचेंगे कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि कल एक ऐसा वाकया हुआ है मोदी जी के साथ जिसे जो कोई भी देख रहा है हैरान हो रहा है। दरअसल आपने हजारों बार मोदी जी की रैली टीवी या मोबाइल पर देखी होगी, या आप में से कुछ लोग शायद गए भी होंगे। आपने हमेशा ये देखा होगा कि मोदी जी की रैली में मोदी मोदी के नारे लग रहे होते हैं, लोग पूरे जोश के साथ उनका अभिवादन कर रहे होते हैं और मोदी जी भी खूब जोश के साथ टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ पढ़कर अपना भाषण देते हैं। लेकिन कल अरुणाचल प्रदेश की रैली में कुछ ऐसा हुआ कि मोदी जी को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। कैमरे मोदी जी से हटा दिए गए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाषण के बीच में ही मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर उनको धोखा दे गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मामला कहीं ज्यादा गंभीर है। दरअसल मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, जिसने मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी की। जी हाँ, मोदी जी की रैली में मोदी जी का विरोध हुआ, जिससे कार्यक्रम बीच में ही रुक गया। तो क्या कुछ हुआ आपको बताएंगे इस वीडियो में, और साथ ही आपको वो वायरल क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें ये पूरा वाकया कैद हो गया। मोदी की सभाओं में हमेशा मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती है, जहां भीड़ को मैनेज करने के लिए करोड़ों खर्च किए जाते हैं, जहां कैमरे हमेशा चुनिंदा एंगल दिखाते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम हर वक्त कड़ी निगरानी रख रही होती है। इसी कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था की परवाह न करते हुए अचानक एक 17 साल का नौजवान घुस जाता है और बैनर लहराने लगता है। जी हाँ, कल जब अरुणाचल प्रदेश की रैली में मोदी जी मंच से संबोधित कर रहे थे, तभी ऐसा वाकया हुआ, जिसके बाद लोग भौचक्के रह गए कि आखिर ये कैसे संभव हुआ कि प्रधानमंत्री की सभा में कोई उनके इतने करीब पहुंच सकता है और कार्यक्रम में खलल डाल सकता है। देखिए किस तरह से भयंकर विरोध किया गया मोदी जी का। उनके चेहरे पर असहजता साफ दिखने लगी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी हरकत में आए और उस लड़के को हिरासत में ले लिया। पहले आप वो पूरा वायरल क्लिप देखिए। केंद्र सरकार केंद्र सरकार केंद्र सरकार अब देखिए, हुआ ये कि लोगों ने इस वीडियो को लाइव देख लिया और इसकी क्लिप निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कई विपक्षी नेताओं ने भी इसे ये कहकर मोदी जी का मजाक उड़ाया कि मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर शायद खराब हो गया, इसीलिए मोदी जी को बीच में ही रुकना पड़ा। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर वीडियो को शेयर करते हुए टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया क्या, ऐसा पूछ लिया। लेकिन बाद में सच सामने आया तो पता चला कि मामला टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बल्कि एक बैनर से जुड़ा हुआ था, जिसको एक युवक लेकर मोदी जी के सामने पहुंचा था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये युवक कौन था और कैसे उसने मोदी जी के सामने उनकी रैली में घुसकर विरोध करने का इतना बड़ा जोखिम उठाया। तो द प्रिंट में छपी इस खबर के मुताबिक वो युवक जो है वो 17 वर्षीय था, जिसने मोदी जी के सामने विरोध करने की हिम्मत जुटाई। अब आपको बता दें कि उसने जो पोस्टर दिखाया वो भी कोई साधारण नहीं था। खबरों के मुताबिक उस पर लिखा हुआ था, स्टॉप हंगर स्ट्राइक, गिव लद्दाख देयर राइट्स, यानी कि भूख हड़ताल बंद कराओ और लद्दाख को उसका अधिकार। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लद्दाख में ऐसा क्या चल रहा है कि एक युवक
कितना बड़ा जोखिम उठा रहा है। तो आपको बता दें कि लद्दाख के मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक 14 दिनों से भूख हड़ताल पर है। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को उसके अधिकार दिए जाए, वहां की परिस्थिति की रक्षा की जाए और केंद्र सरकार अपने वादों को निभाए। और सोनम वांगचुक कोई मामूली नाम नहीं है। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स का किरदार उन्हीं से प्रेरित था। वो इंजीनियर रह चुके हैं, पर्यावरण के लिए काम कर चुके हैं और शिक्षा सुधार में भी उनका बड़ा योगदान है। वो बार बार मोदी सरकार से संवाद करना चाहते हैं, लेकिन सरकार या तो अनसुना कर देती है या फिर आधे अधूरे वादे करती है। अब देखिए, इस मुद्दे को लेकर के जब 17 वर्षीय एक लड़के ने अपनी बात रखनी चाहिए तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। मोदी जी चाहते तो उससे पूछ सकते थे कि उसकी डिमांड क्या है। आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल तो मोदी जी की हर रैली में एक बच्चा कोई चित्र बनाकर पहुंच जाता है, जिसको मोदी जी वही चिट्ठी लिखने वाली सेम टू सेम बातें कहते हैं। जैसे इन दिनों ये मोदी जी की स्क्रिप्ट का नया हिस्सा बन गया। चित्र बना करके लाया है, कब से खड़ा है, उसके हाथ दुखते होंगे, कोई जरा इसको कलेक्ट करे, छोटा सा बालक है। शाबाश बेटे। चलो बेटा, तुम्हारा चित्र मिल गया, रोने की जरूरत नहीं बेटा, मिल गया चित्र तुम्हारा मिल गया। अगर तुम्हारा एड्रेस उसमें लिखा होगा तो मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा। साथियों, ये छोटे छोटे बच्चों का प्यार, इससे बड़ी जीवन की पूंजी क्या हो सकती है। सोचिए, अगर यही बच्चा अपने मोदी जी के सामने कोई बड़ी डिमांड लेकर खड़ा होता तो क्या मोदी जी इसकी तरफ देखते भी। अब देखिए, मोदी जी से अगर कोई युवा अपना विरोध जताता है तो भाजपा उसको छोटा मोटा मामला बताती है। जब मोदी जी की रैली में युवक द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर मुख्य प्रवक्ता मुच्चू मिथि से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे मामूली घटना बताया। मिथि ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान 17 साल के एक किशोर द्वारा मामूली व्यवधान डालना महज एक स्टंट था। इस मामले का अरुणाचल प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। अब आप बताइए, मोदी जी की रैली में घुस जाना, उनके पसंदीदा काम भाषण देने में उनको बीच मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। मामला उठाना ये कोई मामूली स्टंट था। हो सकता है कि भाजपा के लिए ये मामूली स्टंट हो, लेकिन इस एक घटना ने ये साबित कर दिया है कि अब सिर्फ विपक्षी नेता या कार्यकर्ता नहीं बल्कि नई पीढ़ी यानी कि जेनजी भी मोदी जी से सवाल पूछने के लिए तैयार हो चुकी है। अब जरा तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखिए, नेपाल में क्या हुआ। वहाँ की युवा पीढ़ी सड़कों पर उतरी, उन्होंने पुराने नेताओं को हटाकर नई राजनीति की बुनियाद रखी। मोदी जी को ये सब दिखाई दे रहा था। यही वजह है कि उनके लिए ये छोटा सा वाकया भी सिरदर्द बन गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़के का गुस्सा नहीं था बल्कि पूरी एक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व था। अब देखिए, युवाओं की नाराजगी सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। कई राज्यों में बेरोजगारी चरम पर है। बिहार और यूपी के नौजवान रोज सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा बता रहे हैं और दिल्ली से लेकर असम तक छात्र आंदोलनों ने सरकार को परेशान कर रखा है। मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, देखिए किस तरह से भयंकर विरोध किया गया मोदी जी का। मेक इन इंडिया, उनमें से कुछ भी जमीन पर नहीं उतरा, बल्कि उल्टा हालात और बिगड़े। सरकारी नौकरियां बंद हो गई, प्राइवेट सेक्टर में भी भर्तियां रुक गई। अब सोचिए, जिस जेंजी से मोदी उम्मीद लगाए बैठे थे, वही जेंजी अगर उनसे सवाल पूछने लगे तो 2029 का चुनाव कौन तय करेगा? यही जेंजी। और अगर यही नाराज होकर विपक्ष की तरफ मुड़ गया तो मोदी के लिए सत्ता में बने रहना नामुमकिन हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या जेंजी को मोदी जी के खिलाफ भड़काया जा रहा है? सरकार तो यही नैरेटिव बना रही है, गोदी मीडिया पर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि विपक्ष, विदेशी ताकतें या एनजीओ जो है वो युवाओं को भड़का रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि नौजवान अपनी समस्याओं से भड़के हुए हैं। उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई ने उनकी जेब खाली कर रखी है, शिक्षा महंगी हो गई है और उनके भविष्य पर लगातार खतरे मंडरा रहे हैं। जो वास्तविक समस्याएं इतनी गंभीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी नहीं है, युवाओं का गुस्सा खुद ब खुद बाहर आ जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा कि भारत के अंदर क्या नेपाल की तरह तख्ता पलट होगा मोदी जी का? ऐसा हमारे देश के अंदर कभी नहीं हो सकता और ना हम ऐसा होने देंगे, ना ही ऐसा होने की हम किसी भी तरह की बात करते हैं दोस्तों। लेकिन सवाल ये बहुत बड़ा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत के एजेंसियों को, भारत के नए युवा को जिस तरह की बात कही कि भारत के संविधान को बचा लो दोस्तों, तो क्या राहुल गांधी की तरफ से ये एक छोटी सी चिंगारी थी कि भारत के एजेंसी
तैयार हो जाओ दोस्तों। अब देखिए जिस तरह से मोदी जी के भाषण रैली के अंदर जिस तरह से मोदी जी के मुंह पर मोदी जी के सामने जो बैनर लेकर सामने खड़े हो गए, लेकिन मोदी जी ने उनको अरेस्ट करवा दिया। लद्दाख को लेकर जो मुद्दा है, एक न्यू जवान या नया जवान जो है इस तरह से सामने खड़ा होता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना ज्यादा गंभीर है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।